अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। एक न्यू चैनल, एक न्यू उम्मीद, एक न्यू सोच के साथ आपके पास आई हूँ जी। तो डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करूँगी, अपनी लाइफ की एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगी, अपनी फ्रेंड्स के लाइफ की एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगी, ताकि आप लोगों तक कोई अच्छी बात पहुँचा सकूँ। बाकी मेरे काफ़ी चैनल हैं, काफ़ी नहीं है, एक ही चैनल है उस पे मैं अपनी कुकिंग शेयर करती हूँ, डिफरेंट चीज़ें करती हूँ, बट ये चैनल मैंने इसलिए बनाया है ताकि लोगों को अवेयरनेस मिले। आज मैं मेरा टॉपिक आज का है पेरेंट्स पे, पेरेंट्स को कैसा होना चाहिए। पहले पेरेंट्स ऐसे होते थे कि मतलब वो औलाद को प्यार देते थे, केयर करते थे, लेकिन वो उनको मारते भी थे और मतलब अच्छी औलाद को वो अपने लिए एक अच्छा जो है पौधा उसको डेवलप करते थे, एक अच्छी औलाद को परवान चढ़ाते थे, वो उनके काम आती थी। ये मैं पास्ट की बात कर रही हूँ। अपने टाइम की बात करती हूँ। मेरे टाइम में क्या होता है, मेरे टाइम में ये होता है कि जी औलाद जब मैं छोटी थी तो पेरेंट्स को न्यूली पता लगने लगा कि हमारे भी राइट्स हैं, हमारे भी हकूक हैं। तो वो पेरेंट्स ने क्या करना शुरू कर दिया कि औलाद को टाइम कम देना शुरू कर दिया, मेंटली टॉर्चर करना शुरू कर दिया, नौकरों के पास छोड़ना शुरू कर दिया, टाइम नहीं दे रहे। अपना सारा टाइम क्या किया उन्होंने, अपनी ज़ात के लिए रख लिया। मुझे तैयार होना है, मुझे मेकअप करना है, मुझे प्यारा लगना है, ये पैदा हुई है या ये पैदा हुआ है, इसकी वजह से मुझ पे बर्डन आ गए हैं, माँ ने ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो बंद कर दी, हमारा फिगर खराब हो रहा है, ये है वो है। काफ़ी काफ़ी चीज़ें जो हैं वो ऐसी हैं कि जो बच्चों की पर्सनैलिटी, उन्होंने अपने ही बच्चों को निगलेक्ट करना शुरू कर दिया, और निगलेक्ट करने की वजह से बच्चों की पर्सनैलिटी टोटली डैमेज हो गई, ख़त्म हो गई। इस चीज की वजह से सबसे बड़ा मसला पता है क्या बना, कि वो बच्चे जो अभी इस टाइम पे 25, 30, 20+, 30+ में हैं, वो मेंटली डिस्टर्ब हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने उनको उस तरह, ये मैं बात कर रही हूँ सिर्फ 20% पेरेंट्स की, 80% पेरेंट्स अभी भी बहुत अच्छे हैं। बच्चों को उन्होंने, जो हमारी एज ग्रुप के लोग हैं उनको उन्होंने टाइम दिया है, प्यार दिया है। जो 20% पेरेंट्स थे, बाप अपनी उसमें था कि मुझे, मतलब मैं, मेरी यंग एज है, मैं अपना, मेरा पैसा है, मैं अपनी लाइफ अपने तरीके से गुजारूं। माँ का अपना था कि मैं यंग हूँ, मैं खूबसूरत लगूं, मैं प्यारी लगूं। तो वो कौन निगलेक्ट हो गया, बीच में बच्चे निगलेक्ट हो गए, उनको एक साइड पे, एक कॉर्नर पे फेंक दिया गया। मेजॉरिटी बच्चे जिनको एक साइड पे, एक कॉर्नर पे किया गया, वो ड्रग्स पे चले गए। उन्होंने ड्रग्स लेना शुरू कर दिया, उन्होंने अपनी लाइफ तबाह करना शुरू कर दी। जब माँ बाप ही परवाह नहीं कर रहे तो उन्होंने क्या किया, अपने आप को, अपनी ज़ात को नुकसान देना शुरू कर दिया। ये आजकल के पेरेंट्स को मैं एंड में एक मैसेज दूंगी, प्लीज़ आप उस पर गौर कीजिएगा। अभी मैं सारे पॉइंट्स उठा उठा के आपकी तरफ लेके आ रही हूँ। अच्छा, सेकंड बात कि जो उन पेरेंट्स ने बच्चों को इग्नोर करना शुरू कर दिया, मेंटली टॉर्चर करना शुरू कर दिया, तो बच्चों ने क्या किया, उन्होंने खुद को टॉर्चर करना शुरू कर दिया। उनको लगा हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, तो उन्होंने स्मोकिंग जो है वो कर दी, शुरू कर दी। ड्रग्स लेना, मुख्तलिफ किस्म के, खुद को जो है उन्होंने तन्हा फील किया तो उन्होंने ड्रग्स का सहारा लिया। बहुत सारे बच्चों ने, बच्चियों ने क्या किया कि उन्होंने अफेयर्स की लाइफ पे आ गए। मतलब उनको लगा कि हम अफेयर चलाएंगे तो हम अच्छे लगेंगे, हम अफेयर्स की वजह से लोगों को लगेगा कि ये जो है, तो मतलब अफेयर की हम अफेयर चलाते हैं, अफेयर की वजह से शायद हम इस माहौल से निकल जाएं, हमें जो नफरत मिल रही है हम उससे बाहर निकल जाएं। बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ लगी। अब बात आती है थर्ड क्वालिटी की, थर्ड पार्टी की, थर्ड कैटेगरी की। तो वो बच्चे होते हैं कि जिन्होंने पॉजिटिव खुद को नुकसान पहुंचाया, बट इन अ पॉजिटिव वे। नुकसान भी है वो, लेकिन फिर भी पॉजिटिव है। और फोर्थ पे जो आते हैं तो वो बिल्कुल पॉजिटिव और बहुत बेहतरीन लोग हैं, जिनको निगलेक्ट किया गया उनकी फैमिली की तरफ से या उनकी, मैं थर्ड पे बाद में बात करूंगी, मैं पहले फोर्थ पे करती हूँ, कि उन लोगों ने अपनी लाइफ बना ली, उन्होंने खुद को कोई नुकसान नहीं दिया, उन्होंने अपने आप को चाहे वो कोई काम कर रहे हैं उसमें खुद को लगा दिया, या चाहे वो स्टडी कर रहे थे तो उसमें खुद को आगे बढ़ाया, या कोई मतलब कोई भी काम हो उसमें खुद को आगे बढ़ाया, अपनी पर्सनैलिटी डैमेज होने नहीं दी। ये फोर्थ वाला है। थर्ड वाले पे आते हैं। थर्ड वाला कौन है? थर्ड वाली आपके सामने बैठी है जी हाँ, तो थर्ड वाली मैंने क्या किया, मैं बताती हूँ मैंने क्या किया। मैं निगलेक्ट चाइल्ड हूँ, मैं अपनी लाइफ को पूरा उठा के इस चैनल पे मैं आपको सब कुछ बता रही हूँ ताकि मेरा दिल जो है वो हल्का हो जाए। मैं बहुत निगलेक्ट चाइल्ड थी, मुझे पैसा बहुत दिया गया था, मुझे हर चीज़ दी गई थी, सर्वेंट थे, गाड़ी था,
खाना, बहुत ज़्यादा खाना नज़र भी आ रहा होगा। अच्छा जी, तो हर चीज़ दी गई, लेकिन क्या था कि मुझे केयर नहीं दी गई। केयर थी, सर्वेंट से केयर, लेकिन मुझे जो टाइम होता है, जो बच्चा माँगता है, मुझे वो टाइम नहीं दिया गया। नाना-नानी के पास होती थी, वहाँ से टाइम मिला सब कुछ, लेकिन जो पेरेंट्स का टाइम, जो पेरेंट्स की एक शफ़क़त होती है, वो चीज़ मुझे नहीं मिली। उस चीज़ को मैंने खुद से किस तरह निकाला, मैंने अपने ऊपर ज़ुल्म किया, ज़्यादती की, मैंने किस तरह की कि मैंने खुराक बहुत ज़्यादा लेना शुरू कर दी। मुझे लगता था कि ये बेस्ट तरीका है अपने आप को बिज़ी करने का, और बस आप मुँह में ठूँसते रहो, ठूँसते रहो, ठूँसते रहो, जितना आपके मुँह में जा सकता है, आप उतना मुँह में ले जाते रहो, ठूँसो, 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 जितना आप ठूँस सकते हो। तो मैंने ये काम किया, मैं बस खाती रही, खाती रही, खाती रही, खाती रही, खाती रही, और उससे ये हुआ कि मेरा वज़न 100 किलो पहुँच गया था। तो उस टाइम डाइट वाइट का कॉन्सेप्ट मुझे पता नहीं था, क्योंकि अच्छा, इसमें मैं अपनी लाइफ में सारे जो नेगेटिव रोल हैं वो सारे लेके आती हूँ, वेट से रिगार्डिंग, पेरेंट्स से रिगार्डिंग, फिर टीचर से रिगार्डिंग। मेरी टीचर थी, उन्होंने मुझे कहा, आई वाज जस्ट 11th ईयर ओल्ड, तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई क्लास 6 में थी, उन्होंने मुझे कहा कि आप ऐसे करो, आप आज जाके कुछ नहीं खाओगी। शाम 6 बजे के बाद, सॉरी, मैं शाम 6 बज गए तो मेरी मम्मा ने बारबेक्यू, हमारे घर पहले बारबेक्यू बहुत होता था। मम्मा ने बारबेक्यू किया, तो ऑब्वियसली यार मैं 11 साल की बच्ची, लेकिन मुझे टीचर ने कहा था, मैंने नहीं खाया, मम्मा लोगों ने खा पी लिया, मैं बारबेक्यू में नहीं बैठी, कमरे में बंद हो गई, मैं बिल्कुल नहीं बैठी। वो होते क्या हुआ कि रात के 9 बज के मम्मा ने कहा ले लो थोड़ा-सा, मतलब, तो मैंने सिर्फ़ एक टिक्का लिया कि टेस्ट कैसा था। दूसरे दिन गए, मैं झूठ नहीं बोलती, मेरी ऐसी पर्सनैलिटी है मेरी अपनी, अल्लाह ने मेरी पर्सनैलिटी ऐसी बनाई, मैं झूठ नहीं बोलती। तो उसमें कहा गया कि आपने क्या खाया? टीचर ने पूछा, मैम सोनिया उनका नाम था। मैंने कहा मैम आप कुछ खाया तो नहीं है? मैंने कहा मैम इस तरह मैंने जो है एक टिक्का खा लिया था, और शाम 6 बजे के बाद 9 बजे या इस तरह 8 बजे का जो भी टाइम था। तो उन्होंने कहा बस तुम कभी पतली नहीं हो सकती, वो यहाँ फ़ीड हो गया। तो बराहे मेहरबानी अपने स्टूडेंट्स के साथ ज़ुल्म मत करें। उनके घर का क्या माहौल चल रहा है, वो नेग्लेक्ट चाइल्ड है या वो फेवरेट चाइल्ड है या उसकी हैबिट है खाने की, तो ये काम मत करें। मेरे अपने, मैं खुद टीचिंग और प्रिंसिपल थी, मैं टीचिंग तो खैर की नहीं है, प्रिंसिपल थी। तो मैंने अपनी स्टूडेंट को, उसका भी काफ़ी अच्छा खासा मेरी तरह, जब मैं होती थी जूनियर क्लासेस में 80 किलो इस तरह का वज़न था, तो मैंने उस बच्ची को बुलाया और बड़े प्यार के साथ मैंने उसे समझाया, आप इस चीज़ को कम करो, ये अच्छी नहीं है, ये वो, मैंने उसको समझाना शुरू किया, ये टाइम है। और बिलीव मी, वो समझी, उसकी माँ ने भी इस चीज़ को पॉजिटिव, क्योंकि मैंने पॉजिटिव वे में उसको कहा, अगर आप खाते भी हो कोई बात नहीं है, आप इस चीज़ को, आपने खाया कोई बात नहीं है, आप कल से स्टार्ट करो, बट आप स्टार्ट करो, आप खाते हो, आपको क्रेविंग हो रही है, आप पोर्शन डाइट में, मैंने उसको समझाया सारा। लेकिन अच्छा, नेग्लेक्ट चाइल्ड करने का पेरेंट्स का एक ये होता था कि अगर इनकी आपस में लड़ाई होती थी तो टॉर्चर किसको करना है? टॉर्चर बच्चे को करना है, क्योंकि ये उसकी बेटी है, क्योंकि ये उसकी बेटी है। बाप को लगता है ये माँ की बेटी है, माँ को लगता है ये बाप की बेटी है। उसमें ये लोग क्या करते हैं, बच्चे को पकड़ के रगड़ देते हैं, ठीक है? तो वो बच्चा क्या होता है, वो फिर बला बन जाता है, वो पागल हो जाता है। बच्चे की पर्सनैलिटी, पहले बच्चे में शाइनेस आती है, वो तन्हा रहना पसंद करता है। फिर जब मैंने जॉब की, देन आई रियलाइज़ कि यार दुनिया है, ये है, फिर मैंने बोलना शुरू किया, मेरे बोलने से मसला हो गया। जैसे अभी मेरे बोलने से बहुत ज़्यादा सबको मसला है कि ये बोलती क्यों है? तो सच बोलती हूँ और बोलती रहूँगी। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों को डिफरेंट टॉपिक से जो है अवेयरनेस दूँ। आजकल मुझे स्कैबीज़ है, स्कैबीज़ में ख़ारिश होती है, तो स्कैबीज़ से रिलेटेड भी आपको बताऊँगी कि ये क्या होता है। अपने वेट से रिलेटेड आजकल मैं इस पे क्या काम कर रही हूँ, लाइफ़ में क्या चल रहा है, सारी चीज़ें आपको वन बाय वन करके बताऊँगी, और डिफरेंट टॉपिक्स हैं जिन पे मैं बात करना चाहूँगी। एंड आई होप कि आप लोगों को भी अच्छा लगेगा मेरी वीडियोस वॉच करके, मेरी बातें सुन के, मुझे जान के, जो कि बहुत ज़रूरी है हमें एक दूसरे को समझना। मेरे व्यूअर्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आगे जो है इंशाल्लाह इसे बताइए। बाकी पेरेंटिंग बिहेवियर पे मैं डिटेल में, वो जो मैंने कहा कि मैं एंड में बताऊंगी। आजकल के पेरेंट्स बच्चों के हाथ में मोबाइल फ़ोन दे देते हैं, बराए मेहरबानी ये मत करें। अपने बच्चे को नेग्लेक्ट मत करें, अपने बच्चे को टाइम दें। आपके बच्चे को जो है टाइम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं मज़ाक नहीं कर रही। ये चीज़ आपके बच्चे की
हेल्थ पे, आपके बच्चे की हर चीज़ पे असर करेगा। अगर आप लोग उसे टाइम दोगे, केयर दोगे, तो आपका बच्चा एक नॉर्मल बच्चा जो है वो बनेगा और वो बहुत अच्छे तरीके से जो है आगे बढ़ेगा और आप लोगों को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देगा। लेकिन अगर आप लोग उसको अभी से निग्लेक्ट करना, मेरे टीचर्स कहते थे कि ये हमारी जो औलाद होती है वो हमारी खेती है। तो खेती में आप लोग क्या डाल रहे हो? खेती में आप लोग नफ़रत डालोगे तो वो तो नफ़रत ही फिर बाहर निकलेगी। आप लोग खेती में जो है प्यार डालो। कम से कम अपनी औलाद को समझो, अपनी औलाद का साथ दो। हर टाइम ये कहना दूसरा बंदा सही है, तुम गलत हो, नहीं ये गलत है। औलाद इतनी भी बुरी नहीं होती, आप लोग उनको समझना शुरू करें। अपनी औलाद से अगर आप नफ़रत करोगे ना, तो औलाद आपसे बदज़न हो जाएगी और अगर औलाद आपसे बदज़न हो गई, तो फिर आपकी औलाद को रास्ते पे कोई नहीं ला सकता सिवाय उस रब की ज़ात के। लेकिन जब दिल से औलाद बदज़न हो जाती है, तो अल्लाह ताला भी अक्सर कहता है कि अपने अमाल खुद ठीक करो, तो अल्लाह ताला औलाद को छोड़ देता है कि भई अपने अमाल खुद ठीक करो। लेकिन औलाद ज़िद में आके फिर अमाल ठीक नहीं करती, बल्कि वो एक ऐसा रास्ता चुन लेती है कि माँ बाप से बिल्कुल अलग हो जाती है। सो प्लीज़ अपने बच्चों के बारे में सोचें, अवेयर हो जाएं, गलत काम, गलत चीज़ों पे बिल्कुल फोकस मत करें। अपनी औलाद को टाइम दें जितना आप दे सकते हैं, क्योंकि आपकी औलाद जितने अच्छे तरीके से आपको मिलेगी और जितने अच्छे तरीके से वो आपके साथ रहेगी, आप जितने अच्छे तरीके से उन्हें टाइम दोगे, गलतियों पे डांटें, गलतियों पे मारें, पर जब औलाद ग्रोन अप होती है तो उनको बैठें, उनको समझाएं, अपनी औलाद को टाइम दें। दूसरे बंदे को, मैंने ये बात बहुत सुनी है, दूसरे बंदे को हमेशा ये कहा जाता था वो सही है, तुम गलत हो, तुम में मसला है। सारी दुनिया कहती थी तुम सही हो, मेरी वालदा कहती थी कि तुम गलत हो। तो मेरी और उनकी इस वजह से बिल्कुल भी नहीं बनती और मुझे नहीं लगता कि शायद कभी बन भी सके। और ये चैनल बनाने का मकसद भी ये था कि आप लोगों को मैं बता सकूं कि प्लीज़ नेगेटिव चीज़ें अपनी औलाद को मत दें, क्योंकि जब औलाद नेगेटिव होने पे आती है ना, तो फिर औलाद की आने वाली ज़िंदगी भी इफ़ेक्ट होती है। औलाद का हस्बैंड, औलाद का ससुराल, सब कुछ, चाहे वो जितनी भी अच्छी पर्सनैलिटी के मालिक हो, लेकिन उनका सब कुछ तबाह हो जाता है, सिर्फ़ और सिर्फ़ किसकी वजह से? आप लोगों की वजह से। क्योंकि आप लोग अपनी औलाद को सही तरीके से टाइम नहीं दे सकते, आप लोग अपनी औलाद को अच्छे तरीके से समझ नहीं सकते, आप लोग अपनी औलाद को अच्छा नहीं समझते, आप लोग अपनी औलाद को बुरा समझते हो। तो फिर वो दूसरों से नफ़रत निकालती है, वो दूसरों पे गुस्सा करती है। गुस्सा जो है ऐसे नेग्लेक्ट होने वाले बच्चों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो प्लीज़ बराए मेहरबानी अपने बच्चों को टाइम दें, उनको नेग्लेक्ट करना बंद करें ताकि उनका ये गुस्सा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। आऊँगी और वीडियो लेके, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। जितना हो सका मैं बोल सकी, लेकिन इस टॉपिक पे मैं और ज़्यादा भी बोलना चाहती हूँ और साथ-साथ मैं बोलती रहूँगी। थैंक यू सो मच, अपना ख़्याल रखिएगा और इरहा ख़ान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।